गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आप सबको बधाई कि बायोमेंटर्स के जो है वो प्ले स्टोर पर 1 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं ऐप के। कल मेरे को मेरी टेक टीम ने बताया कि सर अपने 1 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं बायोमेंटर्स के गूगल प्ले स्टोर पर, जो कि एक बड़ा बड़ा अचीवमेंट है कि शुरू हुआ, समय लगा, बगैर किसी मतलब एक होता है कि बहुत सारा मार्केटिंग कर कर कुछ हो जाए, और एक होता है कि जो ऑर्गेनिकली धीमे धीमे ग्रो कर जाए। तो बायोमेंटर्स को थोड़ा समय लगा, लेकिन 1 मिलियन डाउनलोड का बहुत बड़ा मायना है। 10 लाख बच्चे जो है वो बायोमेंटर्स का ऐप जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड किए हुए हैं। और जो एक बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है कभी सोचा भी नहीं होगा हम लोगों ने कि 1 मिलियन डाउनलोड तक ऐप पहुंचा वो। और इसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, अपनी पूरी टेक टीम को। जो टेक्निकल टीम है हमारी, उसने भी अमेजिंग मतलब वंडरफुल ऐप बनाया उन्होंने। उसके अंदर सारी चीज़ जो है, सब कुछ जो बच्चों को चाहिए, जिस प्रकार के डिसिप्लिन में बच्चों को चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और ये जो 1 मिलियन डाउनलोड जो है, और इसके अलावा जो ऐप के जो रिव्यूज़ हैं, मतलब मुझे लगता है कि 4.8 स्टार रेटिंग है उसकी। हालांकि मुझे लगता है कि रेटिंग जो है वो 4.9 थी पहले, अभी 4.8 के आसपास रेटिंग है। 4.8 या 4.9 के बीच ऑक्सीलेट करती है, अभी 4.8 रेटिंग है उसका। और 23-24 हज़ार से ऊपर उसके रिव्यूज़ हैं। और बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए, बहुत अच्छा ऐप के बारे में लिखा। तो इस पूरे के लिए मतलब आप सोचो कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो इसलिए आपको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, या आपकी टीम अच्छा पढ़ाती है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं बोलूँगा कि चूँकि टेक्नोलॉजी का जो रिव्यू होता है ना, मेनली वो ऐप के इंटरफेस पे होता है। हम लोग कंटेंट तो अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कि जो एप्लीकेशन है उसका भी जो है प्रॉपर वर्क करना, प्रॉपर होना वो ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अपने हमारे बायोमेंटर्स के जो CTO हैं नयन, मिस्टर नयन, उनको मैं जो है वो बधाई देता हूँ उसके लिए कि जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में इतना स्मूथ इंटरफेस रखा इसमें, जिसके चलते ये सब पॉसिबल हुआ। और इसके अलावा मेरी टेक टीम में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा, जो पूरी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है बायोमेंटर्स के लिए। एक तो नयन है जो हमारे CTO हैं, वैभवी हैं जो पूरा का पूरा ऐप का डिज़ाइनिंग और जो उसका जो लुक एंड फील होता है उस पर काम करती है। मयूरी है जो बैकएंड में काम करती है। शाहिद है जो बैकएंड में काम करते हैं। और तो ऐसे जो है ये मेन स्टाफ है, जो मेन लोग हैं, जो पूरा का पूरा की मेंबर है, जो पूरा ऐप की डिज़ाइनिंग का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा कंटेंट टीम में जो हमारे सिद्धेश जी हैं, वो ऐप के अंदर जितने भी जो है इमेजेस हैं, जो भी चीज़ें आती हैं उसका वो ध्यान रखते हैं। और जो भी आपके लेक्चर्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं कि किस लेवल पे क्या डाउनलोड करें, आप उस सब का ध्यान रखते हैं। पूरा टीम वर्क होता है। मतलब मैं सोचूं कि 1 मिलियन डाउनलोड मेरी अपनी अकेली की उपलब्धि है तो ये ठीक नहीं है। ये उपलब्धि पूरी टीम की, ये उपलब्धि बच्चों की उपलब्धि है। बच्चे जो है वो इसको पसंद किए, और इसीलिए जो है वो यहाँ तक ऐप जो है वो पहुँचा। ठीक है। और मैंने एक बात गौर की इस सबसे कि इसे बायोमेंटर्स का यूट्यूब चैनल बहुत दिनों से जो है वो स्टैग्नेंट हो गया था, फंस गया था कहीं पर उठ के। 6,40,000 45,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे जो बढ़ ही नहीं रहे थे। तो अचानक से जो है वो धीमे धीमे जो है वो मैंने देखा कि इंटरेस्टिंग बात देखी मैंने कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में बायोमेंटर्स का इस्तेमाल बहुत तेज शुरू हुआ। इसके अलावा इंडिया के अंदर भी साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोगों ने यूज़ करना शुरू किया इसको। तो धीमे धीमे बायोमेंटर्स का रीच जो है वो बढ़ने लगा, और ये बहुत सारे बच्चों तक जो है वो पहुंचा। और मैं इसके लिए भी आप लोगों को ही क्रेडिट दूंगा मैं, क्योंकि बच्चे ही हैं जो अपने खुद का ब्रांड से जो एफिलेटेड फील करते हैं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है और मेरे काम आएगा। सर ने बोला है कि कुछ जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे काम आऊँगा, और हम लोग पीछे नहीं हटते। जो जेन्यून केसेस होते हैं उनमें हम जरूर हेल्प करते हैं हम लोग। ठीक है। अब नॉन जेन्यून में क्या होता है कि मतलब ऐसा है कि वो फिर पॉसिबल नहीं है। हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास 100 एप्लीकेशन है और हमारे पास पैसा 10 लोगों की मदद करने का है, तो फिर हमें वो 10 लोग की मदद हम करते हैं। आप बोलो सर पूरे 100 की मदद कर दो, तो प्रॉब्लम क्या है कि उसमें किसी 10 की भी मदद नहीं हो पाएगी उसमें, क्योंकि वो पैसा उतना बड़ा फंड नहीं है ना बेटा। हम लोग तो अपने जो बिजनेस ऑफ करते हैं उसी से बचाते हैं, और बचा हुआ पैसे को हम लोग स्कॉलरशिप में इन्वेस्ट करते हैं बच्चों में। मतलब बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं है बायोमेंटर्स के पास है। बायोमेंटर्स के पास में जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। बायोमेंटर्स जो है वो ये सोच के चलता है कि हम भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर के डॉक्टर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं।
और किसी दिन वक्त आएगा जब हम पूरे देश में जो है वो अपने हेल्थ केयर चेन को एक झटके में चालू कर लेंगे, हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है और पैसे के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है जैसा जैसा दिखता है ना कि हर चीज़ को जो है वो आपको, मतलब मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को कई बार बहुत कंजूसी भी करनी पड़ती है, कंजूसी से काम चलाना पड़ता है हमको, है ना। जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई कोई दूसरा छोटे से काम को संभाल ले, वहाँ पे हम लोग मतलब पैसा हम बहा नहीं सकते हैं, ठीक है। पैसा हम लोगों को बहुत संभाल संभाल के खर्च करना होता है। दूसरी बात ये है कि एक बात और वो ये है कि जो बायोमेंटर्स के इतने कमांडर काम कर रहे थे ना, वो दे ऑल मोस्ट ऑफ देम या ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, दे नीड हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प टू सस्टेन देयर एजुकेशन, क्योंकि आजकल खर्चा बहुत हो गया है हॉस्टल का, इसका होता। तो वो लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं, दे आर गेटिंग रिम्यूनरेशन, उनको पेमेंट मिल रहा होता है और उससे उनका महीना पूरा चलता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम तरह के जितने ऑफर से लालच हम लोगों के पास भी बहुत सारे आते हैं, उन सबको से दूर रहकर आपके लिए काम करने के लिए जो प्रेरित करता है वो सिर्फ आप है, आपका प्यार है, वही हम लोगों को रखे हुए उसमें ट्रैक पे रखे हुए हैं। आज की लर्निंग में आपको यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी के लगातार आप कंसिस्टेंट बने रहें, आप कोशिश करते रहें, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जरूर जाएंगे आप, ठीक है। जो सबसे बड़ी हमारी हार होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। आज काम शुरू किया, 6 दिन काम शुरू किया, 7वें दिन शुरू किया और 8 दिन लगा कि नहीं हो पाएगा, छोड़ दिया उसको मैं, ठीक है। जैसे बताऊँ मैं आप मेरा फेलियर क्या है इस समय मेरा फेलियर, आप बोलोगे नहीं, मैं करियर के मामले में नहीं बोलूँगा, मैं एजुकेशन, करियर, पैसा, इस मामले मेरा फेलियर ये है कि मैं अपने जिम को कंसिस्टेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इतना काम का लोड रहता है, प्रेशर रहता है कि मैं कभी ना अपना वर्कआउट मिस कर देता हूँ, कभी मैं अपना डाइट प्लान स्किप करता हूँ, कभी खाना नहीं खाता, कभी मैं ज़्यादा खाना खा लेता हूँ। तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मुझे अपना वजन कम करना है। मुझे जो है मैं कभी फिल्म स्टार्स को देखता हूँ, भाई 60 साल के एकदम फिट रखें, तो हालांकि उनका काम वही है। तो आई वॉन्ट, या तो मुझे पंजाब शिफ्ट हो जाना चाहिए, आप में से किसी का सजेशन था सर आप पंजाब शिफ्ट हो जाओ, फिर आपको लगेगा नहीं कि आपका वजन ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे अपना वेट कम करना है, और वो भी मुझे ज़्यादा नहीं कम करना, मुझे 5-6 किलो वजन कम करना है, ताकि मैं, मतलब एक है ना, एक होता है कि वजन कम होने पर थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है, वो फील मुझे हो, है ना। तो मेरा स्ट्रगल क्या है, मेरा स्ट्रगल अलग लेवल का है। मेरा स्ट्रगल ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं 20-25 दिन लगातार जिम जाऊँ, वेट कम करूँ अपना। हर बार मैं एक गोल बनाता हूँ कि अभी 2023 का 1 जनवरी आएगा, वेट कम कर लूँगा, चलो मार्च में कम कर लूँगा, फिर बर्थडे के पहले, मतलब मैं अपने लिए गोल बनाता हूँ और मैं खुद कंसिस्टेंट उस गोल पे नहीं रह पाता हूँ, और जो मेरा फेलियर है इस समय, और मैं इस फेलियर को जो है वो आपके सामने स्वीकार कर रहा हूँ। अब मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने कहा मैं 21 दिन लगातार जाऊँगा, 22 दिन मुझे हैबिट पड़ जाएगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको फेलियर, मतलब मुझे मालूम है कि फेलियर के जेन्युइन कारण है मेरे पास, आई हैव जेन्युइन रीजन फॉर। पर मुझे कल किसी ने बहुत अच्छी बात की, 3 दिन पहले किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा यार मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम ही नहीं होता। मेरे पास मॉर्निंग में यदि सुबह जल्दी उठ के करता हूँ, बहुत जल्दी करता हूँ, तो क्या होता है कि वो ट्रेनर आता है 7-7:30 बजे, उसके फिर 8:30 तक करो, तो एक प्रेशर बिल्ड आता है, वो रिकॉर्डिंग भी करनी है, ये काम भी करना, वो काम भी करना है, तो मतलब मेंटली फ्री नहीं रह पाते। फिर मॉर्निंग मोटिवेशन भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। तो उसने बोला कि आप ये सोचो कि आपको का जो जिम है ना, वो ऑफिस का घंटा है, वो ऑफिस का ही आवर है, वो ऑफिस ही है। जब ऑफिस हो जा रहे हो, तुम सोचो तुमको अपने आप को मेंटेन रखना, तब तो लोग, ताकि लोगों के लिए तुम और सर्व कर पाओ, ताकि तुम अपने बिजनेस के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए और काम कर पाओ। इसके लिए तुमको 1 घंटा लगाना है। ये तुम्हारा ऑफिस का ड्यूटी समझ लो, इसको लिख लो डायरी में अपना कि ये करना ही है। बात मुझे पते की लगी कि सब दुनिया भर के लिए अब सब कुछ इन्वेस्ट करके अपने लिए 1 घंटा नहीं देता, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब तुम्हारे से थोड़ी नहीं यार, तुम्हारा तो मेटाबॉलिज्म एकदम हायर साइड है, तुम लोग तो थोड़ा इतना भी खा लोगे ना, तो भी तुम इतने पतले दुबले रहोगे। हम लोग इतना खा लेंगे तो इतने फूल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि उम्र का भी फर्क है। तो स्ट्रगल तो मतलब छोटी, आपको लगता है कि सर ये तो बहुत सड़ी चीज बोल रहा है, अरे हमसे पूछो, हमारे लिए वो 1 घंटा ही स्ट्रगल है। हर लेवल पे अलग अलग स्ट्रगल आते हो।
वो कंसिस्टेंसी बनाए रखना स्ट्रगल है। तो मैं कई बार जब तुमको ज्ञान देता हूं तुम कंसिस्टेंट रहो, तो अपने आप को बोलने लगो कि भैया बोलने के पहले खुद को एक बार चेक कर लो, टिंग टिंग टिंग। हाँ, हम बाकी सभी काम में एकदम कंसिस्टेंट है, अपने खुद के लिए हम लापरवाह हो रहे थे। तो हमने कहा नहीं, अपने आपके सामने गलती स्वीकार करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी कंसिस्टेंसी, कितनी ईमानदारी से अपना काम किया। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, उसी से रिजल्ट मिलता है, एक दिन उसी से रिजल्ट मिलता है। ये बात तो मेरे को पता है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज़ों में हमने देखा ही है कि ऐप में 1 मिलियन डाउनलोड हमने देखा, लगे रहे, काम करते रहे, करते रहे, आज 1 मिलियन डाउनलोड तक ऐप पहुंच गया। तो बस लगे रहिए, रुकिए मत, चलते रहिए। बहुत सारी चीज़ें आएंगी रास्ते में, अवसाद होगा, लोग कुछ कहेंगे, कुछ होगा, कभी लगेगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा मतलब बहुत सारा कंपटीशन भी आएगा, आपको स्ट्रगल भी आपके सामने आएगा, चुनौतियां नई आपके सामने आएंगी। बस लगे रहिए। जब कोई वीर सड़क पर चल निकलता है ना, चल पड़ता है, या तो सड़क खुद बनने लगती है या लोग रास्ते से हट जाया करते हैं, या तो कोई नई सड़क खुद बनने लगती है या फिर लोग रास्ते से हट जाया करते हैं। बस आप चलते रहिए। आप देखना कभी न्यूज़ सुनते तो कि आदमी 500 किलोमीटर साइकिलिंग करके ये घूम के आ गया, 3 कंट्री साइकिल से घूम लिया, 5 कंट्री साइकिल से घूम लिया। जब उसने साइकिल से पहला शहर क्रॉस किया होगा, कोई ने नहीं पूछा होगा। साइकिल से दूसरा शहर क्रॉस किया, लोगों ने बोला होगा भाई 2-3 शहर कोई साइकिल से घूम रहा है। फिर उसने धीमे करते उसने जो है वो कई शहर क्रॉस कर लिए, लोगों ने कहा ये कोई देश भ्रमण पर निकला है। फिर देश से वो विदेश पहुंच गया, लोग बोले विदेश में साइकिल से घूम रहा है। तो मतलब साइकिल से घूमते उसने जितना सफर तय किया, उसने वही साइकिल थी जो अब घरों में लोग चलाते हैं, उसी से सफर तय करते उसने जो अपना नाम कमा लिया। व्हाट इज दिस इज कंसिस्टेंसी, रिजल्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी मिलता है। चलिए, हैव ए ग्रेट नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।